नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, यदि आपके जीवन में वह निश्चित रूप से घटित हो रही हैं या आपके वह कार्यक्षेत्र, वह सारे क्षेत्र आपके प्रभावित हैं, तो निश्चित ही आपका पंचम भाव प्रभावित है आपके जन्म पत्रिका में। अब चंद्र लग्न से भी देखेंगे कि चंद्रमा से पाँचवें भाव की स्थिति कैसी है और लग्न से 5वें भाव की स्थिति कैसी है। तो पहले हम बात करते हैं कि जन्मांग से, जन्म लग्न से 5वें भाव की अगर स्थिति प्रभावित हुई या 5वां भाव आपका पीड़ित हुआ तो हमें क्या देखना होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हमारे जीवन में होंगी, कौन कौन से क्षेत्र हमारे जीवन के प्रभावित होंगे या प्रभावित नहीं होंगे, किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी या किन क्षेत्रों को लेकर के हमारे जीवन में चिंताएं बनी रहेंगी। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जब एक बच्चा जन्म लेता है और जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो सर्वप्रथम उसके जीवन में आते हैं संस्कार। अगर संस्कार व्यक्ति प्रभावित हैं या कहीं ना कहीं आपके संस्कार में अभद्रता झलकती है तो आपका पंचमेश कहीं ना कहीं प्रभावित है। आपका बच्चा अगर आपके संस्कारों को ग्रहण नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका पंचम भाव प्रभावित है। पंचमेश पंचम भाव के स्वामी उसके प्रभावित हैं। प्रारंभिक शिक्षा, पंचम भाव से हम प्रारंभिक शिक्षा भी देखते हैं। यदि आपकी प्रारंभिक शिक्षा इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है या आपके बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा इतनी अच्छी नहीं हो रही है, वह पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, तो चंद्रमा की स्थिति को देखिए। और दूसरी बात आप देखिए कि पंचम भाव में क्या स्थिति, कोई दुर्योग बना हुआ है, शनि चंद्रमा की कहीं युति तो नहीं है, कोई ग्रह नीच का तो नहीं बैठा है पंचम भाव में, किसी खराब ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, आपके संतान के पंचम भाव पर। तो जिस तरह से जिसकी वजह से वह आपके पुत्र के या आपके पंचम भाव को वो प्रभावित कर रहा हो, तो यदि पंचम भाव प्रभावित हुआ तो प्रारंभिक शिक्षा भी आपकी प्रभावित हो जाएगी 100%। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा कई स्थितियों में ये भी देखा जाता है कि बच्चे प्रारंभिक शिक्षा को पूरी तो कर लेते हैं पर ऐसे ही करते हैं, उस शिक्षा का मतलब कोई नहीं होता, सिर्फ डिग्री है, बाकी उनका ना कोई उपयोग है। उनसे अगर 2 सवाल भी पूछ बैठो तो उनको नहीं पता। तो ऐसी प्रारंभिक शिक्षा अगर आपके जीवन में है या आपके बच्चों की है तो निश्चित ही पंचमेश कहीं ना कहीं प्रभावित है। आपकी पंचम भाव से हम पेट का तो स्थान होता ही है, कहीं ना कहीं ये विवेक का स्थान होता है। यदि आप विवेकवान हैं तो पंचम भाव आपका बलवान है। आपके संतान नहीं हो रही है, संतान आपको प्राप्त नहीं हो रही है, आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं पर संतान आपको हो नहीं रही है, कोई भी बाधाएं हैं संतान से संबंधित, तो आप आंख बंद करके पंचम भाव की विवेचना करवा डालिए। आपका पंचम भाव जब तक प्रभावित नहीं होगा तब तक संतान आपको प्राप्त नहीं होगी या प्राप्त होगी, या पंचम भाव की विवेचना करने के बाद आपको पता चल जाएगा। पंचम भाव प्रभावित हुआ तो संतान प्राप्ति में देरी, संतान हो तो गई पर मन की नहीं है, आपकी सुनती नहीं है, मानती नहीं या पढ़ नहीं रही है, उससे आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है, या प्राप्त हो तो हुई पर अपंग है, शारीरिक रूप से अपंग है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, या शरीर से कुछ त्रुटि है, ईश्वरीय त्रुटि है, तो पंचम भाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, पंचमेश कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो संतान से संबंधित अगर कोई भी अव्यवस्थाएं आपके जीवन में हो रही हैं, बात ना मानने से लेकर के, संस्कार से लेकर के अप्राप्तता तक, अगर अप्राप्त भी है संतान, आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तब भी आपका पंचमेश प्रभावित है। और अगर बात करें तो पंचम भाव से हम प्रेम की भी विवेचना करते हैं। यह सबसे गहन विषय है क्योंकि आज के समय में अधिकतर युवा इसीलिए परेशान है। पंचम भाव से जब हम विचार करेंगे तो प्रेम का विचार करेंगे। एक से अधिक अगर आपको प्रेम हो रहा है, हर व्यक्ति से जो मिलता है उससे आपको प्रेम हो जाता है, तब भी आपका पंचमेश और पंचम भाव प्रभावित है। यदि आपको एक से प्रेम हुआ है और वो भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी कारणवश आपके बीच में मतभेद हैं, वाद विवाद हैं, आपकी बार बार ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर पैचअप होते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, तब भी हम पंचमेश का अवलोकन करेंगे, पंचमेश को देखेंगे कि पंचमेश कहीं आपका प्रभावित तो नहीं है। अगर पंचमेश प्रभावित हुआ तो निश्चित रूप से
आपका प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा। प्रेम को किस तरह से आप विवाह में तब्दील करेंगे या विवाह में उसको परिणित कैसे करते हैं, अब यहाँ पर यह विषय थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि फिर पंचम से हम 2 भाव छठा छोड़ करके 7वें में जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव आपके विवाह का है, तो उसका हम विचार बाद में करेंगे। सर्वप्रथम अभी हम पंचम भाव में ही रहते हैं। वाक्पटुता भी यहीं पर देखेंगे। सॉरी, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आपका पंचम भाव प्रभावित है तो आप 2 लोगों के प्रेम में तीसरा जरूर आ जाएगा, जिसकी वजह से बार बार लड़ाइयाँ होंगी। अगर पंचमें प्रभावित है तो कहीं ना कहीं आप 2 के बीच में तीसरा आकर के वो सब खत्म कर देगा और आपकी व्यवस्थाएं फिर बिगड़ जाएंगी, फिर आप बनाने में लग जाएंगे। तो यह भी पंचम बहुत विचार करते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर, वाक्पटुता। अगर आपके अंदर बात करने की क्षमता नहीं है, आप अपनी बात को कह नहीं पाते या समाज को आप सम्मोहित नहीं कर पाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं पंचमेश आपका प्रभावित है। आपके बुध प्रभावित हैं, क्योंकि बुध ही वाणी का देवता है। यदि बुध और पंचमेश प्रभावित ना हुए तो आपके अंदर वह शक्ति होगी कि आप कितना भी बड़ा समाज हो, कितने भी लोग हों, आप अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं, आप उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं। यह आपके अंदर शक्ति होगी। महिलाओं में गर्भधारण की कितनी शक्ति है, यह भी हम पंचमेश से विचार करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो दिन निकल जाएगा, पर चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारा जीवन बहुत बड़ा होता है। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे अगर तो पंचमेश हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है हमारी जन्म पत्रिका का, क्योंकि ये पंचम भाव है बुद्धि का। यहाँ का विचार हम पंचमेश से करते हैं, पेट का विचार हम पंचमेश से करते हैं। पेट और आपका मस्तिष्क दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं आपके शरीर में। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके जीवन क्षेत्र में ऐसी अव्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों का हमने आज आपसे हमने बातचीत करी, उन क्षेत्रों में यदि आपकी अव्यवस्थाएं दिख रही हैं तो आप अपने पंचम भाव का अवलोकन करा करके, पंचम भाव को, पंचमेश को दुरुस्त करके, उसकी नकारात्मकता को दूर करके आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में भी आप भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।